चलो डाउट्स स्टार्ट करते हैं। डाउट्स में सबसे पहले है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 एंड cos 4 पाई बाय 7, इसकी प्रूव करना है कि दिस इज नथिंग बट -1/8। देखो cos के अंदर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक, एंड एंगल डबल होता जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ये चीज आती है तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बना cos पाई बाय 7 इंटू cos 2 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7। तो साइन पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई किया, साइन पाई बाय 7 से डिवाइड किया। अब देखो ये साइन थीटा cos थीटा आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये साइन का डबल एंगल चला जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ गया, ये बन गया साइन का डबल एंगल, तो ये बन गया साइन 2 पाई बाय 7। ये बाकी दो टर्म्स एज इट इज, cos 2 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7 एंड 1/2 साइन पाई बाय 7 डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है और ये साइन 2 पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 फिर से डबल एंगल हो जाएगा साइन का, तो ये टोटल चीज बन जाएगी साइन 4 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 7। फिर से ये एंगल सेम आ गया साइन को, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा साइन, इसका डबल एंगल दैट इज 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 7। तो अब ये जो ऊपर है इसको लिखा पाई प्लस पाई बाय 7, तो ये बन गया साइन पाई प्लस पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। तो ऊपर इसको थीटा लेके जाओ तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 7। तो ये जो चीज है साइन पाई बाय 7, साइन पाई बाय 7 कटा तो आंसर इज -1/8। ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो जिसका डाउट था। क्लियर है ये मेथड? ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो ये चीज देखो कि x जो है वो 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो x बाय 2 कहाँ पे लाई करेगा, 3 पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 2। अरमान क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी सर। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री से लेके 135 डिग्री, तो दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट। तो x बाय 2 सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से पहली बात तो साइन पता चल गया, बात समझा? हाँ जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करोगे कि tan का तो डायरेक्टली हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो tan x अगर 3/4 है, ठीक है, सबसे वैसे इजी होता है कि cos x निकाल लो, सबसे इजी cos x होता है, ठीक है। कैसे, देखो अगर tan x 3/4 है, ठीक, तो राइट एंगल के थ्रू ये बोल सकते हो कि ये अगर x है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो इससे cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4/5। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो cos x की वैल्यू -4/5 आ जाएगी। ये चीज क्लियर हुई अरमान? हाँ जी सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ये इंफॉर्मेशन से हमने सबसे पहले cos x निकाला। अब देखो क्यों cos x निकाला, क्योंकि cos x के थ्रू अगर मैं आगे चलूंगा तो सबसे इजी हो जाता है। देखो cos x की वैल्यू -4/5, तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। तो यहां से cos x बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक भाई। 1 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 1 -4/5, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो ये आ जाएगा 1/5, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो तो cos स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा 1/10। तो cos x बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज +-1/√10। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है cos x बाय 2 नेगेटिव होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी cos x बाय 2 की वैल्यू -1/√10। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा, अब चलो ये चीज क्लियर है तो आगे देखो जरा, आगे क्या चीज आएगी, इसी को वापस से पकड़ा, दैट इज cos x को -4/5, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब यहां से साइन x बाय 2 की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो इसको इधर ले आए, 4/5 को इधर, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 + 4/5, तो दैट इज 9/5। 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन x बाय 2 की, साइन स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 9/10। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेके क्या जा रहा है, दैट इज साइन x बाय 2 दैट इज इक्वल टू +-3/√10।
अब कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? दैट इज साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 3/√10। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करके tan की वैल्यू आ जाएगी, तो tan x बाई टू की वैल्यू क्या जाएगी? प्लस 3/√10 डिवाइडेड बाय -1/√10। तो √10 कटेगा तो -3 आंसर, तो तीनों की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो जो चीज प्रूव करनी है इसको मैंने पहले एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई कटेगा, वाई जेड कटेगा, एक्स जेड कटेगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें इनडायरेक्टली ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस तीनों चीजों को जो इक्वल दे रखी हैं, जब भी याद रखना तीन चीजें बराबर दे रखी है ना उनको के ले लो। तो क्या आ गया? x इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू के, तो यहां से कॉस थीटा बाई के की वैल्यू आ गई 1/x। ठीक है, सिमिलरली y कॉस थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू अगेन के, तो कॉस थीटा प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आ गई 1/y। एंड सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट किया तो z इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू है अगेन के, तो कॉस थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू चली गई बाय के दैट इज 1/z। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, क्या चीज चली जाएगी? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इस तीनों का डिनोमिनेटर k है तो k कॉमन ले लिया, क्या बना? cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, ये चीज चलेगी। अब देखो, अब इसको क्या करोगे? यहाँ पे cos c प्लस cos t लगाओगे, तो ये आ जाएगा 1/k cos थीटा एज इट इज प्लस cos c प्लस cos t इज 2 cos c प्लस g डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा थीटा प्लस पाई, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होता है? ये होता है 2 पाई, डिवाइडेड बाय करोगे तो आ जाएगा पाई, इनटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे थीटा थीटा कटेगा, 4π/3 माइनस 2π/3 दैट इज 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज पाई/3। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी, दैट इज 1/k इंटू कॉस थीटा प्लस 2 इंटू कॉस, अच्छा देखो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा -2 कॉस थीटा। ठीक, एंड साथ में cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 कटा, तो आ जाएगा 1/k इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कटा तो दैट इज 0, तो फाइनल आंसर इज 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। गुड गुड। ठीक है, चलो और बताओ जल्दी, बताओ बताओ। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, ये चीज को प्रूव करना। ठीक है भाई, गुरकिरत ध्यान से देखो, यहाँ पे अगेन तीन चीजें यूज हो रही हैं, एक है एंगल x, एक है 2x, एक है 3x, सिर्फ ये तीन एंगल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है, तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कॉट 3x दैट वुड बी इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। अब इसके लिए या तो हमें कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो लगा दो, अदरवाइज अगर कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा ताकि कॉट बन जाए। ठीक है, अच्छा वैसे कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कल हमने देखा था, कॉट a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? कॉट a कॉट b -1 डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी? दैट इज कॉट 2x इंटू कॉट x -1 डिवाइडेड बाय कॉट x प्लस कॉट 2x, दैट इज कॉट 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला गया। ठीक, तो क्या चीज चली जाएगी? कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 2x दैट इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x -1। ठीक है, आई थिंक हो गया, आई थिंक हो गया। ठीक, वन को एक काम करो, वन को इधर ले आओ, 1 इज इक्वल टू इधर क्या बचा? कॉट x
इंटू कॉट 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट को उधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट x कॉट 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट को भी उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट 3x कॉट 2x, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, हाँ जी गुरकिरत क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो गुरकिरत। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर डाउट बताओ। हाँ जी शुभी। सर मैंने इसमें cos x by sin x ऐसे करके कर दिया था। cos x बाय sin x ओपन कर दिया था ना cot सारा। चलेगा, लेकिन वो बहुत गंदा जाएगा, बहुत गंदा जाएगा, इससे तो 2-3। सर नहीं, छोटा सा ही था वो भी, 2 स्टेप्स में हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से वो मुश्किल जाएगा, क्योंकि देखो एक टर्म को हैंडल करने के बजाय मतलब अगर हम 2-3 टर्म्स को हैंडल करेंगे तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल जाता है। तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा सही रहेगा मेथड। बाकी अगर वो भी इजी जा रहा है, ठीक है, छोटा मेथड है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और बताओ। ओके सर। और बताइए। सर एक बार सेकंड भी करा दो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, 10 सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी देखो, तो tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। हाँ जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि ये tan 9 प्लस tan 81, और tan 81 को लिखा 90 माइनस 9, माइनस दोनों का कॉमन ले लिया तो ये बन गया tan 27 प्लस tan 63 को लिखा 90 माइनस 27। ठीक है, तो ये कॉट हो जाएगा, तो ये बन गया tan 9 प्लस कॉट 9 माइनस tan 27 प्लस कॉट 27। कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, तो tan 9 प्लस 1 बाय tan 9 माइनस tan 27 प्लस 1 बाय tan 27। ठीक, एलसीएम लेने के बाद tan स्क्वायर 9 प्लस 1 बाय tan 9 माइनस tan स्क्वायर 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 27। ठीक है, तो ये थोड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला है, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये 2 को नीचे ले आए, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा, ये जाएगा 2 बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 2 बाय साइन 18 डिग्री, 9 का डबल एंगल, माइनस 2 बाय साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके 2 पहले बाहर आ गया, इधर आ गया साइन 54 माइनस साइन 18 डिवाइडेड बाय साइन 54 साइन 18, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 4, तो ये आ गया 4 इंटू साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस किया वो आ गया 36, डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया 18 डिग्री। ठीक है, इंटू कॉस दिस प्लस दिस बाय 2, तो दोनों को ऐड करके आ गया 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, ये चीज डिवाइडेड बाय, और नीचे जा रहा है आपका 2 साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, ठीक है, तो 2 साइन 18 डिग्री 2 साइन 18 डिग्री कटा, अब cos 36 डिग्री को लिखा 90 माइनस 54, और cos 90 माइनस 54 क्या होता है साइन 54, तो ये आ गया 4 इंटू साइन 54 डिवाइडेड बाय साइन 54, ये कटा, तो आंसर इज 4। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। राइट, चलो ठीक 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 है, और बताओ। हाँ जी देखो 20th क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, 20th क्वेश्चन क्या जा रहा है कि सबसे पहले इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसको 9 पाई बाय 10 को लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 10, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 10, तो ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 10। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका, इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 10, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 10। शुड बी क्लियर है अभी तक? शुड बी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन गई ये, और ये वाली जो टर्म है बन गई ये।
तो हमारे पास टोटल कौन कौन सी टर्म बची, एक ये और एक ये दोनों, तो इन चारों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 10। तो ये तो साइन का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ये साइन का बन जाएगा ना, 1 माइनस कॉस के थीटा साइन के थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 10 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन पाई बाय 10 इंटू साइन 3 पाई बाय 10 का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। एक चीज और है इसके अंदर, एक्चुअली में पाई बाय 10 जो होता है वो होता है 18 डिग्री, ठीक है, एंड 3 पाई बाय 10 होता है 54 डिग्री। हो सकता है यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, हो सकता है, ठीक है, एक बार करके देखते हैं सिंप्लीफाई। अगर तो यहाँ पे हो गया तो हो सकता है वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, ठीक है। तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी क्या जा रहा है 2 पाई बाय 10 माइनस cos a प्लस बी जा रहा है 4 पाई बाय 10। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, इसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 चला गया, ठीक है। तो ये जो चीज जा रही है, एक काम करो, मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एक काम करो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ये 2 हटाओ, ठीक है। अच्छा, जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू, सॉरी साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ठीक, ये होती है √5 माइनस 1/4 एंड साइन 54 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। ये वैल्यूज आप डायरेक्टली स्कूल में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, ठीक, वो आ जाएगा √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर किया तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो ये कट के आ जाएगा 4/16, तो दैट इज 1/4। तो ये वैल्यू क्या जा रही है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो दैट इज 1/16, सो दैट इज आंसर, ठीक है, 1/16 प्रूव करना है। शुभ क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बताओ, और डाउट प्लीज जल्दी। हाँ जी 22, तो 22 में क्या बोल रहा है, हाँ जी, तो हमें ये चीज दे रखी है और प्रूव करना ही है, ठीक है, ओके ओके। तो देखो cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय cos c माइनस डी, ठीक है। अब एक काम करो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एंड जो चीज इधर की वही चीज इधर करेंगे, दैट इज दोनों का एडिशन, तो दैट इज cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में अब दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर से माइनस एन कॉमन लेके ऊपर ले आओ, तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये प्लस ये माइनस। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है, तो क्या जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, दैट इज 2 sin a sin b, दैट इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे क्या चीज जाएगी, माइनस साइन कॉमन लोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एज इट इज 2 sin c sin d, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos c cos d, ये 2 कटा, ये 2 कटा, ठीक, तो क्या बना, दैट इज cos a बाय sin a, तो cos a बाय sin a क्या होता है cot a,
into cos b by sin b, that is cot b, that is equal to minus tan c into tan d. ठीक है, सब कुछ tan में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को इधर ले आओ, तो 1 इज इक्वल टू माइनस tan c into tan d डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया cot a एंड cot b, अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस tan a tan b tan c tan d, माइनस को इधर ले आओ, तो आई थिंक यही प्रूव करना था। बिल्कुल, हाँ जी गुरकिरत, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। लास्ट में मेरा फंस गया था। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो स्क्वायर आ रहा है तो डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos इसका डबल एंगल, दैट इज 2a प्लस 240 टोटल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2a माइनस 240 total divided by 2, so that is equal to 3 by 2 plus, यहाँ डिनोमिनेटर में तो चलो 2 रहेगा, 1 by 2 बाहर आ गया, तो ये बना 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2a प्लस 240 प्लस cos 2a माइनस 240, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो इन दोनों पे cos c प्लस cos d लगा दिया, तो 1 by 2 इंटू 3 प्लस cos 2a एज इट इज cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन करोगे तो ये 240 कटेगा तो आ जाएगा 2a प्लस 2a 4a डिवाइडेड बाय 2 तो 2a इनटू cos, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज दिस माइनस दिस, तो 240 प्लस 240 हो जाएगा, 2a कटेगा तो आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 2 तो 240, ठीक है, ये आ गया। अब cos 240 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज माइनस, हाँ जी तो मैंने cos a minus b cos a plus b नहीं ओपन कर दिया, नहीं सर, ठीक है, वो समझ आ तो गई। ये माइनस 2 cos 2a इंटू 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 था तो ये कटा, तो cos 2a कटा तो 3 बाई 2 आंसर। शुभ क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, और बताओ प्लीज जल्दी। देखो इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता मेरे को, 1 बाई 2 इंटू साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, ठीक है। अब अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 साइन है साइन बी, तो 2 साइन साइन बी क्या जाएगा, दैट इज cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या जा रहा है, दैट इज दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा 40 माइनस cos a प्लस बी, तो दोनों को ऐड करके कितना जा रहा है, दैट इज 60, ठीक है, इनटू साइन 70 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 बाय 4, ये आ गया cos 40, ये आ जाएगा 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 एंड cos 70, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बाय 4, 2 cos 40 माइनस 1 इंटू cos 70 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर 8 आ गया, ठीक है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एलसीएम के बाद 8 आ गया, तो ये 1 बाई 8 इंटू 2 से ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos 40 cos 70 माइनस cos 70, ठीक है। तो 2 cos cos b, तो 2 cos cos b का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो 1 बाई 8 इंटू 2 cos cos b क्या होता है, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या जा रहा है 110 प्लस cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी जा रहा है cos 30 माइनस cos 70। तो देखो शुभी, अब ध्यान से ये चीज समझना, ठीक है, जी सर, समझ आ गई गलती कहाँ पे पक्का? थी। यस सर, है सर। चलो ठीक ठीक ठीक, और बताओ। देखो एक्चुअली में साइन 70 था, यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे साइन 70 आएगा, यहाँ पे साइन 70 आएगा, ठीक है। साइन 70 को मल्टीप्लाई करना है, ये साइन 70 आ जाएगा, ये साइन 70 आ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, ये माइनस साइन 70 एज इट इज साइन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन 110 प्लस साइन 30, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 180 माइनस 70, तो ये साइन 70 ये दोनों कट होगा, और साइन 30 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 8, तो 1 बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। शुभ क्लियर है अभी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और बताओ। और बताइए प्लीज। 13. 13,
13 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सर इसमें बीच में साइंस में थोड़ा हाँ जी, तो इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे कि tan 4x को लिखा tan ट्वाइस ऑफ 2x, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया तो क्या बन गया 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, तो फिर 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया तो 2 इंटू 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। हाँ जी भाई प्रणव, क्लियर है? हाँ जी ठीक, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 2 4, तो 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम लेके इधर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया तो 4 tan स्क्वायर x, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक पावर कटेगी और ये एक पावर न्यूमरेटर में आ जाएगा। बात समझा भाई? मैंने प्लस की गलती कर दी थी, tan के फॉर्मूला की जगह दूसरा लगा दिया था। तो 1 प्लस लगा दिया था। हाँ जी हाँ, तो वो साइन का डबल एंगल होता है, तो इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ जाएगा 1, अच्छा ये इसके साथ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर ओपन करके 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और इधर माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 4 tan x इंटू 1, तो दैट इज 4 tan x माइनस 4 tan क्यूब x टोटल डिवाइडेड बाय tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है, यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट डाउट है 35th, इसके अंदर आप बोल रहे हो कि शुड बी tan x माइनस y नहीं निकल रहा ना? हाँ जी सर। ओके ओके, देखो हमारे पास शुड बी दो तरीके हैं इसके अंदर अप्रोच करने के। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। एक तो होता है CND फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, दूसरा होता है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, यस सर। अगर मैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करता हूं इनका, तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर किया दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। सेकंड का स्क्वेयरिंग किया तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन तो क्या बनेगा cos x cos y प्लस sin x sin y दैट इज cos x माइनस y दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। राइट, अच्छा अब इसका हाफ एंगल tan की फॉर्म में चाहिए, तो x माइनस वाई मिल गया, अब तो tan x माइनस वाई बाई 2 निकाला जा सकता है। बात समझे ना? ठीक है, अब उसका तरीका क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, इसको लिखा cos x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहले ये 2 को उधर लेके गए तो माइनस 2 हो गया, फिर ये वाले 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। आई होप कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, राइट? अच्छा, अब इसको लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 x माइनस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी सर। राइट, अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है सर। हो जाएगा पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, सर मैंने फिर करना। CED से करने की कोशिश की थी। नहीं, चलो मैं CND से बताता हूँ क्या करना है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इन केस अगर अप्रोच कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सिर्फ CND नहीं लगाना होता, CND के बाद भी मेथड होते हैं करने के। ठीक है, CND के बाद दो चीजें होती है जो हमें करनी होती है, या तो डिवाइड, हाँ जी। इसके अंदर भी या तो स्केलिंग एंड एडिंग, ये कर सकते हैं। अब देखो कैसे फायदा होगा, अगर मैंने CND लगाया तो देखो क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई दैट इज ए, cos x प्लस cos y दैट इज b। ठीक है, अब देखो CND लगाओ। ठीक है, तो पहले में 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 दैट इज a,
cos 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 that is b। ठीक है, यस सर। अब देखो स्केयरिंग है अगर मैं पहले डिवाइड करता हूँ, अज्यूम करो डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने से क्या चीज होगी कि डायरेक्टली ये दोनों टर्म जो है ये 2 एंड ये cos x माइनस वाई बाय 2 ये दोनों कट जाएंगी, तो मेरे पास क्या बनेगा x प्लस वाई बाय 2। ठीक, तो मेरे को डायरेक्टली ये tan x प्लस वाई बाय 2 मिल जाएगा, बात समझे? यस सर। राइट। अच्छा, अब इन केस अगर यहीं से मेरे को x माइनस वाई बाय 2 अप्रोच करना है तो मैं स्केयरिंग एंड एडिंग करूंगा। तो देखो इन दोनों को स्केयर करके ऐड करो, तो स्केयर करके क्या जाएगा 4 साइन स्केयर x प्लस वाई बाय 2 cos स्केयर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज a स्केयर 4 cos स्केयर x प्लस वाई बाय 2 cos स्केयर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज b स्केयर। क्लियर है? यस सर। राइट। अब ध्यान से देखो, ऐड करो, ऐड करके देखो कॉमन आ जाएगा ये 4 एंड cos स्केयर x माइनस वाई बाय 2, तो क्या बचेगा साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 4 cos स्केयर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो तो क्या जाएगा 1 बाय 4 cos, तो ऊपर वो आ जाएगा सीकेंड स्केयर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज 1 बाय a स्केयर प्लस b स्केयर, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट। अब नाउ कैन आई राइट सीकेंड स्केयर x माइनस वाई बाय 2 एज 1 प्लस tan स्केयर x माइनस वाई बाय 2, हाँ जी। तो ये बन गया 1 प्लस tan स्केयर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज 4 बाय a स्केयर प्लस b स्केयर। नाउ इसको इधर ले आओ, तो सॉरी 1 को इधर ले जाओ, ठीक है ना, 1 को इधर ले आओ, तो आपके पास डायरेक्टली tan स्केयर x माइनस वाई बाय 2 मिल गया 4 बाय a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 1, स्केयर रूट कर दो दैट इज आंसर, डन। ओके सर। ठीक है, तो दोनों से निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्केयरिंग एंड एडिंग करके फिर इसका tan का हाफ एंगल एंड कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के, और CND लगाया, CND लगाने के बाद अगेन 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या चीज है, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू a, cos x प्लस cos y दैट इज इक्वल टू b। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले या तो स्केयरिंग एंड एडिंग, ठीक, सेकंड इज CND, CND के बाद 2 चीजें करनी होती हैं, या तो स्केयरिंग एंड एडिंग या तो सिंपली डिवाइड। ठीक है, तो टोटल 3 चीजें चली गई हमारी, एक ये, एक CND के बाद स्केयरिंग एंड एडिंग, एक CND के बाद डिवाइड। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। इन तीनों चीजों को याद रखो, आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसके थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, और बताओ और क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन नंबर 29। 29 भाई, ओके, ठीक है, 29 क्वेश्चन है भाई आपका ये। ठीक है भाई। अच्छा अरमान, मैं एक हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले, और ये हर टाइप के इसके क्वेश्चन के लिए चलेगी। ठीक है, जिसके अंदर जो चीज अभी मैं बता रहा हूं अगर वो चीज पाई गई तो हमेशा वही काम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके अंदर जो गिवन है अपने को स्टेटमेंट, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या दे रखा है, n लिखो एक साइड, बाकी दूसरी साइड ले जाओ, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस थीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, ये n को मैं लिख सकता हूँ ना, n डिवाइडेड बाय 1। हाँ जी। गुड। अब ध्यान से देखो, क्या प्रूव करना है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे, तो मेरे को प्रूव करना है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। हाँ या ना? हाँ जी सर। मेरे को ये बताओ कि यहां से ये वाले स्टेप पे कैसे पहुंचते हैं, क्या करना होता है, बताओ बताओ। सर +1 करना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, पहले मेरे को ये बताओ अरमान या बाकी भी बच्चे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बारे में किसको डिटेल में नहीं पता है, ताकि मैं एक बार में बता दूं, क्योंकि 11th-12th के अंदर बिल्कुल बेसिक जगह पे बहुत बार यूज होता है, तो जहां जहां पे यूज होता है वो चीज पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तनिष ओके, अरमान मालूम है या नहीं मालूम? सर एक बार बता दो। एक बार बता दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बेसिकली x बाय y को बोलते हैं रेशो। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, x बाय 2 चीजों को डिवाइड करने को बोलते हैं रेशो। रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है, अज्यूम करो अरमान, अरमान माइक ऑन रखना। ओके सर। ठीक है अरमान, अब ध्यान से समझो, अज्यूम करो आपकी एज है 15
ठीक है, और जो मेरी एज है दैट इज 30। अब हमने क्या किया, दोनों की एज को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 1/2। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी एज और मेरी एज का रेशो 1:2 है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 साल का हूं तो तुम 1 साल के हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जितनी भी एज है वो मेरी एज से आधी है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, हाफ है जी। पक्का। तो ये हाँ जी सर। रेशो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। आई होप क्लियर हुआ, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, कि तुम्हारी एज मेरी एज के रेशो में क्या कंपैरिजन है, हाफ है भाई। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ये हो गया रेशो। अब जब भी दो रेशो को कंपेयर करते हैं हम बोलते हैं कि दो रेशो बराबर हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज नथिंग बट बोथ द रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। बात समझे, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके सर। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 बकेट्स हैं। पहली बकेट में टोटल लिक्विड है 10 लीटर। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि 3 लीटर जो है आउट ऑफ दिस 10 लीटर 3 लीटर जो है वो लिक्विड ए है। बात समझे, हाँ जी सर। लिक्विड ए का विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितना रेशो आ जाएगा, 3/10। हाँ या ना इसमें। यस सर। अब मैंने बोला कि मेरे पास सेकंड बकेट में टोटल 20 लीटर है एंड इसके अंदर टोटल 6 लीटर जो है वो लिक्विड ए है। तो इसके अंदर अब लिक्विड ए का रेशो कितना आ जाएगा, 6/20। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, यस से सर डिवाइड करके, बराबर। राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि लिक्विड ए का प्रोपोर्शन इसमें और इसमें बराबर है। कैसे पता, क्योंकि दोनों रेशियोज को बराबर करके देखा हमने। तो लिक्विड ए इज इन द इक्वल प्रोपोर्शन, बेसिकली मैं ये बोलूंगा इन बोथ दी। बात समझे, तो हाँ जी सर। इसको बराबर अगर करते हो तो उसको प्रोपोर्शन। ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब देखो जरा, अब सबसे पहले आता है, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे यही वाली एग्जाम्पल कि 3/10 दैट इज इक्वल टू 6/20। अब हमें मालूम है कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, पता चल गया। हाँ जी सर। अच्छा अब अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, सबसे पहला स्टेप आता है कॉम्पोनेंटो, सिर्फ कॉम्पोनेंटो। अब कॉम्पोनेंटो क्या बोलता है कि अगर मैं ये रेशो बराबर है, यानी कि अगर मेरा x/y इज इक्वल टू a/b है, तो इसके अंदर +1 करूंगा तब भी रेशो बराबर रहेगा। देखो यार, दो चीजें अगर बराबर है तो दोनों के अंदर अगर मैं +1 करूंगा तब भी बराबर रहेगा ना। तो दैट मींस x/y +1 दैट शुड बी इक्वल टू a/b +1। तो दैट इज x + y/y दैट शुड बी इक्वल टू a + b/b। तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। तो ये क्या चीज गई, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो दोबारा बताना। देखो x + y का मतलब क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हाँ जी। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, इसको ठीक है, कहते हैं अब जैसे कंपोनेंट। इसको बोलते हैं सिर्फ कॉम्पोनेंटो, सिर्फ कॉम्पोनेंटो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, 3 + 13 सॉरी 3 + 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट शुड बी इक्वल टू 6 + 20 डिवाइडेड बाय 20। बात समझे। हाँ जी। तो अगर वो बोल रहा है कि अगर ये ट्रू है तो दिस शुड ऑल्सो बी ट्रू। बात समझे। हाँ जी। करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या जा रही है 13/10, राइट हैंड साइड क्या जा रही है 26/20, तो दैट इज 13/10। हाँ या ना। तो हाँ ऑब्वियसली जी सर। यानी कि जो हमने कंपोनेंट वाला स्टेप किया, कंपोनेंट वाला स्टेप करने के बाद जो चीज हमें मिलती है वो भी ट्रू रहती है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। ठीक है, चलो अब सेकंड चीज क्या आ रही है, सेकंड इज डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंड होता है सब्ट्रैक्शन, जो हमने +1 किया उसकी जगह -1। तो अब हमने क्या कर दिया, x/y -1 दैट इज इक्वल टू a/b -1। तो दिस शुड बी इक्वल टू x - y डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल टू a - b डिवाइडेड बाय b। बात समझे। हाँ जी सर। तो ये क्या आ रहा है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। समझे। हाँ जी। तो 3/10 इक्वल टू हमारा था 6/20। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 10। समझे। हाँ जी सर। इधर क्या आ जाएगा, 6 - 20 दैट इज -14 डिवाइडेड बाय 10। अब खुद सोचो, इसको 2 पे कट करो, सॉरी डिवाइडेड बाय 20, 20। 2 पे कट करोगे तो अपने -7/10 बन जाएगा, यानी कि ये स्टिल बराबर रहेंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड डिविडेंडो। हाँ जी सर।
अब थर्ड चीज होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज सी एन डी मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यानी कि +1 -1 एक ही स्टेप में करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दो। अब जैसे इन दोनों को पकड़ के डिवाइड किया तो देखो क्या जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है ना। क्या किया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रखी, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे रखी, डिवाइडेड बाय इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, समझे। हाँ जी सर। देखो ये वाई वाई कटा, ये बी बी कटा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ए माइनस बी। डिविडेंडो डिविडेंडो कंबाइंड। कहने का मतलब है कि अगर मेरा x बाय वाई इज इक्वल टू a बाय b है, देन दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। आई होप क्लियर हुआ। अब ये क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एडिशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, वही चीज राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एडिशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। ओके सर। पक्का। हाँ जी सर, तो फिर ठीक वहां है, पे भी ऐसे लेकिन किया है लेकिन क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ये भी चीज समझो, मैं इसको उल्टे ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। उल्टे ऑर्डर का मतलब, इसको मैं x बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस, बेसिकली जो इधर करूंगा वही इधर करूंगा। अगर ऊपर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो इधर भी ऊपर सब्ट्रैक्शन करूंगा। बात समझे। हाँ जी सर। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं वही राइट हैंड साइड करना। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, जरूरी नहीं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना, मैं डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर भी कर सकता हूं। ठीक है, मतलब जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में करनी वही राइट हैंड साइड में। जैसे देखो, अब यहां पे मैं अगर मैंने किया y माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, हाँ या ना। हाँ जी सर। वही मैं राइट हैंड साइड भी करूंगा, तो दैट मींस इधर मैं b माइनस ए करूंगा, इधर अब मैं a माइनस बी नहीं कर सकता। बात समझे। हाँ जी। डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन यानी कि x प्लस वाई, दोनों का एडिशन यानी कि a प्लस बी, तो ये भी ट्रू रहेगा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। अब ध्यान से देखो, अब मैं चीज क्या बोल रहा हूं, अब वापस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो n प्लस 1 से, अब देखो ये कैसे मिलेगा मेरे को, इन दोनों का एडिशन तो ये आ गया, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन तो ये आ गया। बात समझे। हाँ जी। अगर ठीक है मुझे n सर। बाय 1 से यहां तक जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नथिंग, टेन टू टेन और अप्लाई। अब जो चीज इधर करोगे वही चीज इधर भी करनी पड़ेगी, समझे चीज। हाँ जी। ध्यान से देखो हाँ जरा। अब मैं ये करके दिखा रहा सर। हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले तनिष भाई, Yes, sir. भाई क्लियर हुआ, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या जाएगा, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, सबसे पहले दोनों का एडिशन, तो इधर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही चीज इधर करेंगे, न्यूमरेटर इज tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तनिष क्लियर है भाई। Yes, sir. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी बन गई, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पूरी की पूरी चीज आ रही है ये बन जानी चाहिए, हाँ या ना। ठीक, अरमान क्लियर हुआ। यस सर। अब उसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, टोटल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। यस सर। अब एलसीएम लो, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, तो दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा एलसीएम के बाद, ऊपर नीचे। ठीक है, हाँ जी। क्या बनेगा इधर, साइन अल्फा प्लस थीटा हाँ जी, कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। हाँ जी सर। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। आई होप क्लियर है। ऊपर क्या, यस सर। साइन ए प्लस बी, नीचे आ रहा साइन ए माइनस बी,
तो ऊपर क्या जाएगा, साइन ऑफ दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का ऐड करोगे, थीटा थीटा कटेगा तो 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस माइनस थीटा, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा अल्फा कटेगा तो ये 2 थीटा आ जाएगा, तो नीचे आया साइन 2 थीटा। तो ये हमारा बन गया n+1 बाय n-1, और यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखो, क्लियर हुआ अरमान? हाँ जी सर। अल्फा पक्का? अल्फा कैसे कटेगा मतलब? हाँ जी प्रणव, क्या बोल रहे हो? अल्फा अल्फा कैसे कटेगा? मैं बताता हूँ, देखो ये ब्रैकेट को ओपन करो, तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। अब भाई ये दोनों क्या होंगे, कटेंगे या नहीं? तो बीच में आवाज कट रही थी, तो कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है? ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस साइन दोनों के, नहीं, ये वाला ब्रैकेट हमारे पास आया कहाँ से? भाई नीचे साइन a माइनस बी का रूल लगेगा ना, हाँ जी, तो ये a है ये b है, ओके, हाँ जी, ये साइन के अंदर जाएगा ना, साइन a माइनस बी, ओके ओके ओके, समझ ये गया। साइन बन जाएगा ना, ये अल्फा अल्फा कटा साइन 2 थीटा, तो डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, हाँ जी, गुड गुड। और बताओ डाउट प्लीज जल्दी। 7th question. 7th? Yes, sir. हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो जरा, ये बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे cos c माइनस cos d एंड sin c माइनस sin d लगाना है। ठीक है, तो cos c माइनस cos d क्या रूल होता है, दैट इज -2 sin c प्लस d बाय 2 sin c प्लस d बाय, सॉरी sin c माइनस d बाय 2। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, और sin c माइनस sin d का रूल क्या होता है, 2 sin c माइनस d बाय 2 cos c प्लस d बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में क्या जाएगा, -2 sin दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन किया तो 9 and 5 14, 14 बाय 2 7 थीटा, इनटू साइन पहले वाला एंगल माइनस बाद वाला एंगल c माइनस d, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, 4 बाय 2 2, तो 2 थीटा, टोटल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन दोनों का एडिशन, तो दैट इज 20 बाय 2, तो दैट इज 10 थीटा, इनटू सॉरी इनटू कॉस दोनों का एडिशन बाय 2, दोनों का एडिशन करो क्या आ जाएगा, सॉरी पहले साइन के अंदर सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर 17 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 बाय 2 के तो कितना आ जाएगा, 7 थीटा। ठीक है, और कॉस के अंदर क्या जाएगा, दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन करो क्या जाएगा, 20, 20 बाय 2 करो तो 10 थीटा। ठीक है, तो देखो साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा कटा, 2 2 कटा, तो क्या बचा, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 10 थीटा, और यही आंसर है। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और बताओ। सर 18 और 19, 18 18 then 19। सर 37 जैसा भी करा देना है। हाँ जी, 18 then 19 देख लो पहले। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो जरा, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज a, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज b, देन शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि cos अल्फा प्लस बीटा वगैरह जो चीजें हैं ये किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों पे सी एंड डी रूल लगाया, तो ये इधर आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू a, एंड इधर आ गया 2, इधर साइन सी एंड डी लगाया तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू b। भाई प्रणव, क्लियर है? यस सर, अब दोनों को डिवाइड करना है, इसको न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइडेड बाय इसको डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू a। तो ध्यान से देखो क्या कटेगा, ये दोनों कटेंगे, ये 2 2 कटेगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके बना tan, तो ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू b बाय a। आ जाना। हाँ जी सर, अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, cos अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, हमें अभी तक निकाला है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि डबल एंगल करना है, हाँ जी, तो tan के हाफ एंगल से cos के डबल एंगल पे जाना है, बात समझे? हाँ जी, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दैट मींस cos अल्फा प्लस बीटा दैट वुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। बात समझ में आई? हाँ जी, पक्का? हाँ जी, तो ये रूल लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b बाय ए, तो इधर b बाय पुट कर दिया, तो 1 माइनस बी बाय ए का स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी बाय ए का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ, जो हमने tan थीटा तो हमने निकाल लिया, ऊपर tan हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 निकाल लिया, समझ गया, तो उसकी हो वैल्यू जाएगा। इधर पुट कर दी ना ये फॉर्मूले में, तो cos हाँ अल्फा जी, बीटा मिल जाएगा। तो वो आगे इसका स्क्वायर, तो देखो एलसीएम लेने के बाद ये ए स्क्वायर इधर जाएगा, ये ए स्क्वायर इधर, और ये ए स्क्वायर कटेगा, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही प्रूव करना था हमें। ओके, तो देखो हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, अब आगे तो tan 142.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, tan 142.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 6। ये अपने को प्रूफ करना है। बात समझे? यस सर। ठीक है, अब देखो मेरे को ये चीज बताओ भाई कि इसका डबल एंगल क्या होता है? इसका डबल एंगल बनेगा 285 डिग्री, 280। राइट? तो tan 285 डिग्री की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा 2 tan 142.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 142.5। इसको x ले लो, तो यानी कि ये 2x ओवर 1 माइनस x के फॉर्मूला लगा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। बात समझे? हाँ जी, वैल्यू यहाँ पे फिट करनी है। अभी क्लियर हुआ? हाँ जी, अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है? तो tan 285 को लिखा tan 270 प्लस 15, चलेगा? हाँ जी। करो भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल रूल लगाओ, बताओ क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास cot 15 cot 15। आगे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोलोगे? नेगेटिव। ध्यान से सोच के बोला करो। पॉजिटिव। फिर से सोच लो। सर नेगेटिव। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मेरे को पहले प्रणव को कंफ्यूज करने दो। प्रणव फिर से सोचो, मैंने सोचने के लिए बोला 270 को cos की तरफ जाता है तो नेगेटिव है भाई। 270 इधर होता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताओ? फोर्थ, मतलब फोर्थ पहले में ठीक tan क्या बोला होता था। है? तो फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो बाद में आंसर तुमने चेंज कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट अगर सही है तो आंसर चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मेरे को बताओ cot 15 डिग्री की वैल्यू के इंस्टेड हम इसको लिख सकते हैं -1 बाय tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री हम निकाल सकते हैं, है ना? 30 का तो 30 का हाफ ले लो, या फिर 45 माइनस वो कर लो ना, tan 45 माइनस 30 कर लो। ठीक है, क्या जाएगा? 1 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 30। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 1 बाय रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 बाय रूट 3। एलसीएम लेने के बाद ये इधर रूट 3 कटा, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, तो दिस इज tan 15 डिग्री। ये वैल्यू इधर पुट की तो ये बन गया -1 बाय रूट 3 माइनस 1 ऊपर रूट 3 प्लस 1। आई होप क्लियर हुआ। तो tan 285 डिग्री दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन ये नीचे ले जाओ तो बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3, या फिर ऊपर भी ऐसे लिखो 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3। सो दिस इज योर tan 285 डिग्री। बात समझे? जी। तो दिस शुड बी इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से x निकालना है, और वो x निकालने के बाद हमारा ये आ जाना चाहिए। अभी तक कोई डाउट है? पहले प्रोसेस क्लियर कर लो, जो मैंने बोला एक बार। अभी तक कुछ नहीं। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। पक्का? हाँ जी, ठीक है, अब आगे देखो जरा। आगे क्या है, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूंगा। ठीक, याद रखना ये चीज। ठीक है, बच्चे जनरली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखते, बचपन से वही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3। ठीक है, क्या बन गया? ये ऊपर आ गया आपका 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 AB 2 रूट 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 रूट 3। 2 कटेगा तो दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। माइनस साइन को भी नीचे ले जाओ तो ये आ गया 1 बाय रूट 3 माइनस 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये बन गया 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया? दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ रूट 3 माइनस 2 इंटू एक्स। इसको इधर ले आओ, सॉरी
इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? यहां से इसको सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो जाके हमारी tan 142.5 डिग्री आएगी। अच्छा मेरे को ये बताओ tan 142.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। भाई tan 142.5 डिग्री 142.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई? नहीं, उस सेकंड में लाई करेगा तो नेगेटिव होगा। पहली बार में प्रणव आंसर से क्या आना चाहिए? टाइम लो, मैं कोई जल्दी नहीं बोल करने के लिए वो बोल रहा हूँ, बात समझे ना? ओके, हाँ जी। हाँ जी, अब देखो जरा, तो इससे जो दो वैल्यूज आएंगी उन दोनों वैल्यूज में से जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो हमें लेनी है और पॉजिटिव वाली वैल्यू इग्नोर मारनी है। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। तो x की वैल्यू क्या है? माइनस बी, फॉर्मूला याद है ना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ जी। पक्का? ठीक है, तो हाँ जी। क्या आ जाएगा? -2 टाइम्स रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 माइनस 4 रूट 3। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या? 3 प्लस 4, हाँ जी। 2 इंटू रूट 3 तो माइनस 4 रूट 3। ठीक है, यस सर। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए क्या है 1 और सी क्या है -1, तो इधर आ जाएगा +4। दैट्स इट। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई, हमने न्यूमरेटर को क्यों रैशनलाइज किया उसमें? भाई अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते ना, ठीक है, तो क्या हो जाता? ये सारी यहाँ पे देख, अभी अगर न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया तो सारी चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में गई, तो ये चीज मल्टीप्लाई होके एक्स के साथ आ गई, हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन अगर मैं उल्टा काम करता, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता, तो ये सारी चीज अच्छा ठीक, में होती, तभी नहीं आ रहा था। तो ये न्यूमरेटर में होती तो वो 2 के साथ जाता है, 1 के साथ भी जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ भी जाता है, वो ज्यादा गंदगी हो जाती। ओके सर। तो तुम्हारी ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ आती और 1 के साथ आती, जो कि बहुत गंदी गंदी हो जाती। बात समझे? हाँ जी। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए गया। अभी तक कोई डाउट? नहीं। डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि सिंपली 2। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। अब देखो ध्यान से, ये 4 एंड ये 4 कॉमन लेके बाहर, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? 2 2 -2 रूट 3 -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ क्या बनेगा? 7 माइनस 4 रूट 3 और इधर आ जाएगा +1, टोटल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इसके साथ कटा, इसके साथ कटा, तो क्या बनेगा? दैट इज 2 माइनस रूट 3, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 8 माइनस 4 रूट 3, हाँ या ना? यस सर। ठीक, ये आ गया tan 142.5 डिग्री। अब इसमें से कोई वैल्यू लेनी है, पहली बात तो इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लाना है, तो 8 को देखो, 8 को लिखा 6 प्लस 2 एंड -4 को लिखा 2 इंटू 2 रूट 3। अब मेरे को ये बताओ, जब ये 2 रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर होके जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट 6 का स्क्वायर, 6 को लिखा रूट 6 का स्क्वायर, 2 को लिखा रूट 2 का स्क्वायर, -2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, अंदर जाके क्या हो जाएगा? 4 4 3 12 और 12 को लिखा 6 इंटू 2। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचेगा रूट 6 माइनस रूट 2। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। पक्का? ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा आप ध्यान से देखो, रूट 6 जो होता है वो रूट 2 से बड़ा होता है, हाँ या ना? यस सर। 2 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है। हाँ जी। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि भैया ये तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में इसको इग्नोर करना है, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? tan 142.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रूट 6 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस रूट 2। तो फाइनल आंसर इज 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 6, और यही तो प्रूव करना था। डन। इट्स नॉट सिंपल क्वेश्चन, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है। प्लीज ध्यान से स्टार्टिंग से देख लो, कोई भी डाउट है दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए क्या करना है। हाँ जी, वो नहीं था जो हमने रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर के की,
हाँ तो जी, वहां पर वो एक कंफ्यूजन का पॉइंट बन जाता है, बोलो ना, मतलब लाइक उस पॉइंट पे कंफ्यूजन आ जाती है कि आगे। कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है? बताओ तो सही, तुम्हारे सामने है भाई, मैं क्लियर करूंगा ना, बताओ तो सही। तो तो नहीं, यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ लाइक जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाती है फिर। इसके अंदर जनरली याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें न्यूमरेटर को ही करना होता है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। बोलो बोलो। सर 31st। 31st। शुभी क्या हुआ इसमें? सर मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था। हम्म, 1 मिनट में देख लूँ, सिर्फ बताती हूँ। हाँ जी, देखो देखो, शाबाश। हाँ जी सर। सर जो हमने 3 sin x -4, उसमें जो साइन कॉमन निकाल कर उसको कॉस में कन्वर्ट करना था ना, एक सेकंड एक वो सेकंड एक सेकंड, पहले मेरे को ये बताओ, आपने इसको 5x को x प्लस 4x लिखा या 2x प्लस 3x लिखा? 2x + 3x। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा फिर ये बन जाएगा हमारा cos 3x cos 2x। ये पहले भी अड़ता था, इसी यही वाली चीज में मेरे को आती थी मैं प्रॉब्लम। आपने ये किया ना, मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर मेरे को बताना, अभी तक क्लियर है? हाँ जी सर। इसका अगला स्टेप क्या किया आपने, बताओ जरा। सर cos 3x का फॉर्मूला लगा दिया, 4 cos 3x - ठीक है, 3 cos x वाला। इसका इसको ऐसा नहीं, इसको मैंने कर दिया 2 cos स्क्वायर x -1। अच्छा, एक चीज शुभी आपके हमेशा माइंड में होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखो, सब कुछ किसकी फॉर्म में चाहिए? cos में। एग्जैक्टली exactly. तो हमारा सबसे पहले मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी चीजों को हम एक्स की फॉर्म में ला रहे हैं, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए उनको एक्स की फॉर्म में रखना। हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या, सॉरी, cos x की फॉर्म में रखना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे तो सब कुछ cos की फॉर्म में आ गया, अब यहाँ हाँ जी। cos की फॉर्म में रखना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने sin 3x को 3 sin x -4 sin 3 sin x x -4 sin क्यूब x, परफेक्ट, इंटू आगे। sin 2x, फिर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि यहीं एक पे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, साइन सुनो सुनो, sin 2x को क्या ओपन किया आपने? सर साइन जो पहले वाला है उसमें से sin x निकाल लिया बाहर नहीं कॉमन। नहीं, शुभी ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ये sin 2x बचा, इसको एज इट इज रखा। हाँ जी सर, अभी तो एज इट इज ही रखा था मैंने। ठीक है, फिर उसको जो पहले वाली थी उसमें से sin x कॉमन निकाल लिया। परफेक्ट, तो ये बन जाएगा -3 -4 sin स्क्वायर x ब्रैकेट, फिर sin x इधर फिर आ गया, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख दिया। बिल्कुल, तो -2 इधर आ गया, साइन इधर sin स्क्वायर x हो जाएगा और cos x हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा हाँ, बस समझ आ गई उसके बाद। तो हर एक sin स्क्वायर x की जगह हाँ 1 जी हाँ माइनस जी cos सर, स्क्वायर x बस था। यही मेरे को ना, इसी में थोड़ी हो रही थी अरे प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल स्टेप था, अगला तो वो मैंने पता नहीं हौच पौच किया था, पर किया ऐसे, करना चाहा ठीक ऐसे है, ही था ठीक, मैंने। अभी क्लियर है ना? हाँ जी सर। गुड, और डाउट बताओ, शाबाश, जल्दी। 37th. 37th। देखो 37 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखो भाई, 3 अंडर द रूट है, और यहाँ पे 8 थीटा का अगर मैं फर्स्ट टाइम हाफ करूंगा 4 थीटा बन जाएगा, सेकंड टाइम हाफ करूंगा 2 थीटा बन जाएगा, थर्ड टाइम हाफ करूंगा थीटा बन जाएगा। 3 ही अंडर रूट है और 3 ही बार मेरे को हाफ करना है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दैट मीन ये आपस में रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके। अब कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखो, सबसे पहले अंदर वाला 2 + 2 cos 8 थीटा पकड़ा, 2 कॉमन, 1 + cos 8 थीटा, so that is twice of 1 + 2 cos square 4 थीटा -1। क्लियर है? Yes, sir. ये 1 1 कटा, तो ये आ गया 4 cos square 4 थीटा, और ये पहला वाला अंडर द रूट होगा जब, तो क्या बन जाएगा 2 cos 4 थीटा, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos 4 थीटा। आई होप क्लियर हुआ? तो ये पूरा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, Yes, sir. अब दोबारा क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा लगाओ फॉर्मूला। ठीक, दोबारा फॉर्मूला लगा के 2 + cos 4 थीटा। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से समझना ये चीज,
इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बन गया 2 cos 4 थीटा, हाँ है ना? तो Yes, sir. थीटा का हाफ एंगल हो गया, दैट्स इट। तो ऐसे इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा ये 2 cos 2 थीटा, 4 का हाफ एंगल हो जाएगा। करके देख लेना, करके दिखाऊं या हो जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये बना सेकंड ब्रैकेट जो है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 2 cos 2 थीटा। तो यानी कि अब इस स्टेप के बाद ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. अब इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला लगाओगे, क्या बन जाएगा 2 cos थीटा, और वही तो प्रूव करना था, फिर से हाफ एंगल हो जाएगा। Okay, तो sir. 3 बार हाफ एंगल करेंगे, अपने आप हो जाएगा। अगर कहते हो स्टेप बाय स्टेप, मैं पूरा का पूरा करके दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं सर, ठीक है, आगे समझ। गुड गुड, और बताओ, और बताओ। सर हाँ जी, 3 और 34 क्वेश्चंस है ना? 34th 33 एंड 34 सर है तो एक जैसे ही, पर पता नहीं क्यों मेरा लास्ट में लेफ्ट ओवर कुछ रह जाता है। मैंने दोनों को किया बार सुनो बार, सुनो पर सुनो 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 सुनो, मेरे को लगता है कुछ मिस्टेक है जो बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। मैं बता रहा हूँ, देखो पहली बात 33rd एंड 34th ये दोनों एक साथ एक जैसे नहीं है। ये सर लास्ट में फर्स्ट था, पता नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो देख लेते बट एक्चुअली में ये एक जैसे नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ऊपर हमें 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है, नीचे हमारा अलग चीज है। ठीक है, नीचे अलग चीज है, ऊपर अलग चीज। हाँ नहीं मतलब थोड़ा लास्ट में वैसे ही रह जाता काम मेरा जो। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा, मेरे को देखने दो। हम्म, ठीक है, लेट्स ट्राई। एक इसका इंटरेस्टिंग मेथड मिला है, याद है आपको ये चीज साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा बाय 4, हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैं 12 को थीटा लेके जाऊं तो ये 12 ये क्या आ जाएगा, ये 60 माइनस थीटा एक्ट करेगा। हाँ जी। तो 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 60 प्लस 12 दैट इज 72, वो तो है नहीं। हाँ जी सर। तो इसलिए हमने क्या किया, साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 मल्टीप्लाई बाय साइन 72 डिवाइडेड बाय साइन 72 कर दिया, चलेगा? यस सर। तो ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा बाय 4। परफेक्ट। तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 12 डिग्री, तो 12 3 36 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 72 डिग्री एंड साथ में 4। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। इसको लिखा 90 माइनस 36, ठीक है? हाँ जी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस थीटा। तो ये cos 36 आ गया, ये साइन 36 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 72। अब देखो ये दोनों को यूज करके 2 से मल्टीप्लाई करके डबल एंगल कर सकता हूं, यस सर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इसका डबल एंगल क्या बन जाएगा, साइन 2 साइन a प्लस b माइनस साइन a। मैडम जी साइन 2 थीटा जाएगा ना जी, 2 साइन थीटा cos थीटा है, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन डबल एंगल जाएगा ना सीधा जी, हाँ जी तो क्या बन जाएगा वो? सर, मैंने 2 cos a साइन b वाला फॉर्मूला बोला। आपको लगता है वो चीज और जो मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंट है? नो। एक्चुअली में 2 साइन ए cos भी लगाओगे या 2 cos साइन भी लगाओगे तब भी वो साइन 2a ही जाएगा। ठीक है, देखो 2 साइन थीटा cos थीटा, assume this as a and this as b, बात समझे? हाँ जी सर। तो क्या बन जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या जाएगा, दोनों का एडिशन, तो दैट इज 2 थीटा प्लस साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या जाएगा, थीटा माइनस थीटा 0, तो साइन 0 इज 0, तो क्या बचा साइन 2 थीटा। तो वैसे भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो डायरेक्टली लगा दो। ओके। ठीक है, तो इसका डबल एंगल करके क्या जाएगा,
शुभी नहीं समझ आ रहा आपको? हेलो, शुभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, शुभी रिजॉइन करो। हाँ जी, तो ये चला जाएगा साइन का डबल एंगल, तो ये बन जाएगा साइन 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, 8 into 72 डिग्री, ये दोनों कट के 8 आ जाएगा। और वही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो ये तो सिंपल है। ये क्वेश्चन के अंदर अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या चला जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये तो साइन ए माइनस बी चला जाएगा ना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या चला जाएगा? दैट इज साइन ऑफ 70 माइनस 10, दैट इज साइन 60। और साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, तो डायरेक्टली √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और डाउट्स बताओ प्लीज जल्दी। बाकियों के कोई डाउट है प्लीज जल्दी बताओ। शुभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, Yes, sir. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या बना? tan twice of 2 theta that is equal to 2 tan 2 theta over 1 minus tan square 2 theta। अभी तक कोई डाउट? मैच करते No, रहो, sir. ठीक है प्रणव, मैच करते रहो। तो देखो ये 2 इंटू क्या जाएगा? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है? हाँ जी। ओवर 1 माइनस 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो जब इसको होल स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा? अच्छा, मैंने सारा कुछ कर दिया, मैंने सिर्फ स्क्वायर नहीं किया। अभी समझे? हो जाएगा अभी? हाँ जी, हो गया। ठीक, ठीक, गुड। और बताओ डाउट्स। हैं या खत्म हो गए? बस सर इतना ही स्टॉप था। बाकी सब हो गए? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज। ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट दी थी इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 39 क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपके हो गए थे पहली बार, कुछ क्वेश्चन हो गए जो नहीं हुए थे, जो आपने मेरे से डाउट्स पूछे हैं। ठीक है, आई थिंक ये ऑन एन एवरेज सबके 10 to 15 के करीब तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके डाउट्स हुए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपने डाउट्स मेरे से क्लियर कर लिए हैं, आपने अभी तक खुद दोबारा ट्राई नहीं किए हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 आज के लिए क्या करना है आपको, ये वाले क्वेश्चंस ये समझ लो, आपको ये 39 के 39 क्वेश्चंस दोबारा से एकदम A to Z पक्के करने हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तो आपके हो गए थे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं हुए थे, जो आपने मेरे से डाउट्स पूछे हैं, ठीक है, मेरे को सबका इसका सॉल्यूशन चाहिए। जो जो क्वेश्चन आपके डाउट आए थे वो सब करके मेरे को होमवर्क सेंड करना है सबने। ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, मैं हर एक के पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, वो भी टेक केयर करेंगे। मेरे को इसका कल क्लास से पहले पहले सबका डाउट्स का सॉल्यूशन चाहिए। जो जो जिस जिसका डाउट आया था वो सब मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, प्लस नेक्स्ट चैप्टर हम कल मैं रिवीजन कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवाइज करना है। तो दो काम है आज तुम्हारे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सारा का सारा चैप्टर रिवाइज करना है, दूसरा ये जो ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट है इसको बहुत सीरियसली लो, इसके अंदर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, मेजर क्वेश्चन जो अटते हैं बच्चों के सारे मैंने कवर अप किए हैं। तो जो जो क्वेश्चन तुमने डाउट्स में पूछे हैं, जितने भी सबके डाउट्स थे वो सारे के सारे मेरे को दोबारा करके आज चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, कल तक कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो डन डन।